तो सपा कार्यालय में बड़ी बैठक ही होने वाली है। हमारे साथ लालचंद, हमारे प्रमुख संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लालचंद, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? निशु, आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद है। उनके जो तमाम विधायक हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं और ये पार्टी कार्यालय पर बैठक चल रही है क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि 29 जुलाई से। उसको लेकर यहाँ पर जो है अखिलेश यादव बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने विधानमंडल दल के सभी नेताओं के साथ। और माना जा रहा है बैठक में कई चीजों पर यहाँ पर अखिलेश यादव दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष चुनना है, उसको लेकर यह बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी तक अखिलेश यादव सदन के अंदर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे, सरकार को घेरते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव सांसद हो गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही निशु, आपको बता दूं कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी तक जो है लगातार सरकार को घेरते रहे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कल कौन नेता प्रतिपक्ष घेरेगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर जो है चर्चा हो रही हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक दलित चेहरे के तौर पर आते हैं इंद्रजीत सरोज, जिनका नाम चर्चा में सबसे ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अभी जब विधायक पार्टी कार्यालय के अंदर जा रहे थे तो उनका यह भी कहना था कि पीडीए का एक चेहरा होगा, यानी कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसको लेकर कहीं ना कहीं बात हो रही है। लेकिन कई ऐसे विधायकों ने कहा है कि दलित चेहरा इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में होगा, जिसमें इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही रामअचल राजभर जिस तरीके से बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और वो समाजवादी पार्टी से अब विधायक हैं, उनके नेता हैं, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। इसके साथ ही जो अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, वरिष्ठ नेता है, जमीनी नेता है, मुलायम सिंह के बाद उनका सबसे बड़ा कद है। और जिस तरीके से तमाम नाराजगी हुई थी उसके पहले, चाहे 19 के पहले या 14 के पहले देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो शिवपाल और अखिलेश एक हुए और इसके बाद पार्टी को एक बड़ी मजबूती दी। और साथ यही वजह है कि पार्टी में जहां विधायकों की संख्या बढ़ी तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को हासिल हुई। और यही वजह है कि शिवपाल यादव के आने की, यानी कि अखिलेश यादव के चाचा के आने से कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिली है। और यही वजह है कि शिवपाल यादव का भी नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है चर्चा में लिया जा रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कौन सदन में मुखर आवाज के साथ मुद्दों को रख पाएगा, इसको लेकर अभी भी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के नेतृत्व में चर्चा चल रही है। तमाम विधायक मोहर लगाएंगे कि लालचंद, अगर शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो क्या एक बार फिर से परिवारवाद के आरोपों में घिरती हुई समाजवादी पार्टी नहीं नजर आएगी? अपने चाचा को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने पदभार जो है वो दे दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर सत्ता पक्ष उठाएगा या और तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं उठाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का मोहर हमेशा लगती रही है। और यही वजह है कि परिवारवाद को लेकर कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी या अन्य विपक्षी दल सवाल उठाते रहे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार को साथ लेके चलती है। और शायद यही वजह है कि दो नामों पर और चर्चा हो रही है। एक तो शिवपाल यादव जो परिवार से आते हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से जमीनी नेता माना जाता है, उनका नाम तो वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में लिया ही जा रहा है। लेकिन इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर और यहां तक कि अगर बात करें रविदास मल्होत्रा जो एक मुखर नेता है, जमीनी नेता है, कई बार जेल भी गए सच्चाई के लिए, तो उनका भी नाम चर्चा में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि नेटवर्क 10 पर अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, यह माना जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज जो दलित नेता के रूप में आते हैं, वरिष्ठ नेता है, उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। यह बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। यह माना जा रहा है कि थोड़ी देर में, क्योंकि बैठक अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रही है, थोड़ी देर में यह साफ हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी से कौन होगा, क्योंकि शाम को 4 बजे जो है सर्वदलीय बैठक है, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी
किसी न किसी नेता को जाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी तो सभी दल के नेताओं को वहां पर बुलाया जाता है। और ये कहा जाता है कि जिस तरीके से विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी, तो विरोध प्रदर्शन ना हो, जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके के जो है मुद्दे रखे जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अखिलेश यादव जो विधानमंडल दल की बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए मुद्दों पर भी तमाम चर्चाएं की जा रही है। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा की बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे किसानों की मुद्दे की बात की जाए। इन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को घेरने का काम सड़क से लेकर सदन तक किया जाना है। जी बिल्कुल, इसी पर सबकी टकटकी लगी है कि आखिर कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। फिलहाल लगातार इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है, तमाम नाम रेस में, अब देखना हो किसके नाम पर मोहर लगेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।